let's start. Next one, climatic control. Climatic controls and factors affecting India's climate. देखिए दो चीज हमारे पास आ रही है कि क्लाइमेट को कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर करते हैं, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी हमारे पास एक कार होती है उसका हमारे पास रिमोट होता है, लेफ्ट करना लेफ्ट कर देते हैं जॉयस्टिक से, राइट करना राइट कर देते हैं, आगे पीछे स्टॉप करना है, ब्रेक लगाने, वो सभी चीज कंट्रोल होते हैं। लाइक दिस वन, क्लाइमेट की जो कंट्रोल होते हैं, क्या कुछ कंट्रोल होते हैं वो देखते हैं। और जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, पर्टिकुलर इंडिया का, एशिया का कॉन्टिनेंट में आते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका जो फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, मेन चीज वो पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से, ठीक है। लैटिट्यूड में बताया कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the pole. अब देखिए जो लैटिट्यूड है वो है the tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. अब क्या है जो लैटिट्यूड के बारे में बात की गई है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, गुजरात के जो रन जो है उसका जो कच्छ रन ऑफ कच्छ उसमें से गुजरती है और वेस्ट में कहां से जाती है, मिजोरम में होके वेस्ट से होती हुई ईस्ट में जाती है मिजोरम में, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज के बारे में बताएंगे। और ये कहता है हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, ऑल रिमेनिंग अर्थ north of the tropic lies in the subtropic of it. तो मेन चीज ये है कि लैटिट्यूड भी इसको कंट्रोल करती है। जनरली वो क्या करती है, टेम्परेचर डिक्रीज कर देती है इक्वेटर के टुवर्ड्स में, ठीक है। जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, दो पोल की बात कर रहे हैं। as one goes from the surface of the earth to higher altitude, ठीक है। अब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें एल्टीट्यूड इंडिया हैज माउंटेन्स इन द नॉर्थ। अब आपको पता है कि नॉर्थ में इंडिया में क्या है, माउंटेन्स है, यानी पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। विच हैव एन एवरेज हाइट अबाउट 6000 मीटर, यानी अगर हम औसतन उसकी एवरेज उसकी हाइट के बारे में बात करते हैं 6000 मीटर की उसकी हाइट है, ठीक है। India has also a vast coastal areas where the maximum elevation is about 30 meters. देखिए अब हमारे पास साउथ में क्या है, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या है, तटीय इलाके जो भी, ठीक है, तटीय इलाके जहाँ समुद्री एरिया, ठीक है। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. अब देखिए हिमालय क्या करता है कि वो एक रिलीफ के रूप में वहां पे काम करता है, जो कि ठंडी हवाएं जो आती हैं एशिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कहां से आती है ये, एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। इट इज बिकॉज दैट दिस माउंटेन्स क्या करती हैं, हमें प्रिवेंट करती हैं ठंडी हवाओं से, किसको, हम सबको। और कौन करता है, माउंटेन्स रेंजेस जो भी है, ठीक है, हमारे जो नॉर्थ में है। अब आगे बात करते हैं प्रेशर। क्लाइमेट को अगर हम डिफाइन करें कि इसमें प्रेशर कैसे अपना अहम योगदान करता है, कैसे इसको कंट्रोल करता है। देखिए आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दिया जाता है, अगर आप साउथ में जाते हैं ह्यूमिडिटी होती है वहां पे, ठीक है, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पे, यानी ह्यूमिडिटी रही। अब ऊपर जाएंगे आपको अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ साइड में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हाई माउंटेन रेंज जिसमें क्या होती है, वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, प्रेशर हाई हो जाता है ना। अब बात करते हैं विंड सिस्टम। देखिए हवा का सबसे ज्यादा मेन योगदान रहता है इसमें क्लाइमेट के अंदर। जैसे गर्मियों में क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लू का नाम देते हैं, ठीक है। सर्दियों में क्या करते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, फॉग होती है। ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हॉट सीजन में, समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो विंड का, अब विंड को अगर हम जोड़ा जाए तो हम माउंटेन एरिया से भी जोड़ सकते हैं और इसको कोस्टल एरिया से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके हिसाब से उसमें पता चलेगा कि टेम्परेचर कौन से एरिया में किस साइड है, किस तरह से है,
कितना है। अब साउथ के अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ में क्या है, वहां पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट हाई रहता है, वहां पे हमारी तरह यहाँ पे इतना ठंडी नहीं रहती, ठीक है। वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू सी, क्योंकि वो कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, इस वजह से। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब देखिए वही बात वापस दोबारा आ गई अपने आप कि यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सी, जितना समुद्र से जितनी ज्यादा दूरी होगी उस हिसाब से वहां पे क्लाइमेट भी चेंज होएगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, पार्क के पास से अगर गुजरते हैं तो वहां में बहुत ज्यादा ठंडी हवा लगती है, ठीक है। बट हम पार्क से जैसे निकल जाते हैं, आगे चले जाते हैं, वहां पे क्या होती है, हमें ठंडी हवा कम लगती है ना। वही चीज होता है कि पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस एरिया में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सी सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है उस चीज को, विंड के लिए, मानसून के लिए सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वहां पे, ठीक है। क्योंकि साउथ साइड से ही एंटर करता है हमारे यहाँ पे मानसून, ठीक है, फिर वो वापसी भी जाता है, प्री मानसून भी आता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें जिसमें बारिश वगैरह होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओशियन करंट यानी बहाव जिस तरह का, ठीक है, यानी किस तरह का समुद्र में, ओशियंस में बहाव होता है, क्या है उस वो चीज में क्या करती है, इसको क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, वो ही डिफाइन करती है, वो ही बताती है कि किस तरह से कितना टेम्परेचर, क्या आगे क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दिन पहले ही बता देते हैं कि इतने दिनों के बाद सुनामी आएगी, इतने दिनों के बाद हाई टाइड्स रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे इन दिनों में वहां पे क्या रहेगा, माउंटेन रेंजेस में बर्फ गिरेगी, यहाँ पे साउथ में क्या होगा, हैवी रेनफॉल होएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक क्लाइमेट कंट्रोल पे इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। रिलीफ फीचर्स की जैसे मैं बता रहा था, सॉरी, तो रिलीफ फीचर्स के बारे में बता रहा था कि माउंटेन रेंजेस क्या करते हैं, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जैसे हवा आती है, ठंडी हवा आती है, तो वो क्या करती है, उस चीज को रोकती है, किसके लिए, हमें उससे बचाती है। कि माउंटेन रेंजेस की हाइट अप्रोक्सीमेट उन्होंने कितने बताई, एवरेज 6000 मीटर्स बताई है, तो वो क्या करती है, हमें ठंडी हवाओं से बचाती है। ठंडी हवाओं से हमें बचाने के साथ साथ क्या करती है, यहाँ पे क्लाइमेट को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर माउंटेन रेंजेस नहीं होती तो क्या वो इतनी ठंडी हवाएं रुकती, कुछ हवाएं जो होती है टकराती है और कहीं ट्रेवल करती है। बट रिलीफ फीचर्स जो है इस यहाँ पे अपना बहुत अहम योगदान करते हैं, जो क्लाइमेट को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे मैंने जिक्र कर दिया, सेम है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बट ये जो फैक्टर्स है 1 2 3 4, यानी प्रेशर, विंड सिस्टम, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये क्या है, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसको, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट कितने तरह के हैं, मौसम कितने तरह के, सीजन कितने तरह के हैं, ये सब चीजें देखिए। विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, ठीक है, और समर समर सीजन होता है। तो इनमें क्या होता है कि हर एक का अलग अलग पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है इनके अलग है। अब सर्दियों में तो लू नहीं चलती ना, तो हर एक पर्टिकुलर, हर एक सीजन का क्या करता है, अलग अलग वेदर रहता है, अलग क्लाइमेट रहता है, और एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में वो रहती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि गर्मी की बात करते हैं, वो लगभग मार्च से मई के आसपास रहती है, ठीक है, मई जून तक अगर हम जाना चाहें तो जुलाई तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जून में क्या, जून जुलाई में क्या आता है, मानसून आ जाता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, एक साइकिल रहती है पर्टिकुलर, किस हिसाब से कि दिसंबर नवंबर मिड से स्टार्ट होकर फेब एंडिंग तक क्या होती है, यहाँ पे हम विंटर सीजन उसको मानते हैं पर्टिकुलर। और दो सीजन अगर हम बात करें तो 2 मंथ की बात करें तो दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ ऐसे रहते हैं जिसमें ठंडी सबसे ज्यादा रहती है ना। तो ये ठंडी गर्मी सीजन में क्यों नहीं होती, मार्च मई अप्रैल में क्यों नहीं होती, ठीक है। ये हर एक क्लाइमेट का अपना डिपेंड होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है साइकिल जो है इसकी, तो उस पर डिपेंड है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन मॉनसून के बारे में।